हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम दीपक राय है और पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से मैं स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। अगर आप एमपी बोर्ड 12th अकाउंट्स की परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सही तरीके से हल करना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज के पार्ट 3 में हम 2024 क्वेश्चन पेपर के 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व और एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ खास बातें हैं, क्या आप जानते हैं कि हर साल कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन सवालों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो अच्छा स्कोर पाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम हर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देंगे। हर सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ सुलझाएंगे ताकि फॉर्मूला और लॉजिक अच्छे से समझ में आ सके। कॉमन मिस्टेक को बताएंगे जिससे गलतियां करने से बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर यह आपके लिए उपयोगी साबित हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिया था। 4 नंबर के क्वेश्चन हमको करना है। अब यहाँ ये 18 में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 19 में भी थ्योरेटिकल है, 20 जो है इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 4 नंबर का जरूर है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल हमारे हैं यहाँ 21 से। 21 में ये 21 4 नंबर का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। X and Y are partners in the ratio of 2:1. They admit Z for 1/6 share, who brings rupees 30,000 as capital and rupees 9,000 for goodwill in cash. X and Y withdraw their share of goodwill. Give necessary journal entry. तो भाई हमें जर्नल एंट्री करना है इसमें। अब क्वेश्चन किस चैप्टर से है? ये एडमिशन वाले चैप्टर से है। एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए और जेड 30,000 कैपिटल के लेकर आएगा एंड 9,000 गुडविल के लेकर आएगा कैश नगद। तो इसमें ये भी लिख दिया है एक्स और वाई गुडविल को विथड्रॉ कर ले जाएंगे, मतलब गुडविल को निकाल कर घर ले जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल और गुडविल को लेकर आने की, दूसरी एंट्री होगी गुडविल को बांटने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और तीसरी एंट्री होगी गुडविल को विथड्रॉ करने की। केवल 3 एंट्री होंगी इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद ये 3 एंट्री एक एक करके हम पास कर देंगे। ठीक है, तो तब तक हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले एंट्री हम करेंगे नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल और गुडविल लेकर आने की। या तो कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हैं या बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन कैश अकाउंट ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि क्लियर लिखा है इन कैश। बैंक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। यहाँ नया पार्टनर ऐसे लेकर आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में और गुडविल के फॉर्म में, तो कैपिटल के रूप में ला रहा है। तो कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे नए पार्टनर का, क्या नाम है? जेड। तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है नया पार्टनर? लिखा है ब्रिंग्स रुपीज 30,000 एज कैपिटल। 30,000 यहाँ हमने लिख दिए कैपिटल के, और गुडविल 9,000 फॉर गुडविल। टोटल कितने पैसे ला रहा है? 39,000। ये 39,000। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय जेड। ठीक है, नरेशन करना जरूरी है। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय जेड। सेकंड एंट्री क्या होती है? सेकंड एंट्री में नया पार्टनर जो गुडविल के 9,000 रुपीज लाया था वो बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, गुडविल को बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको वो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1 है ना। गुडविल कभी भी ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती है। नया पार्टनर जब भी गुडविल लाएगा उस गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं है,
हमें पता कैसे करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जब भी नया पार्टनर का रेशियो दिया, शेयर दिया रहता है कि 1/6 के लिए आया है, ठीक है, और ये ना बताया जाए क्वेश्चन में कि वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से कैसे कैसे ले रहा है, या पुराने पार्टनर अपना हिस्सा नए पार्टनर को कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो माना जाता है। ध्यान दीजिए, है ना, गुडविल हम 2:1 जो में बांटेंगे जरूर 2:1 में, लेकिन वो ओल्ड रेशियो नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग होगा। इसलिए ध्यान रखना, गुडविल ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ती है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, ये गुडविल अकाउंट अभी क्रेडिट, इसको खाली करना है। खाली करने के लिए रिवर्स कर देंगे, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1। जब भी केवल नए पार्टनर का शेयर दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते हैं। 2:1 में 2 रिप्रेजेंट करता है एक्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है वाई को। एंट्री क्या हो जाएगी, 2x कैपिटल अकाउंट टू बाइस कैपिटल अकाउंट, और ये जो 9000 है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9000 को किस रेशियो में, 2:1 में। 2 × 2 / 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6000, और यहाँ 9000 इंटू 1/3, 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। इसका मतलब नया पार्टनर जो 9000 गुडविल लेकर आया था उसमें से 6000 एक्स को मिल गई और 3000 वाई को मिल गई। क्यों, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर सबसे ज्यादा चोट किसने खाई है, एक्स ने। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। एक किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। जो पार्टनर जितनी ज्यादा चोट खाता है उतना ही उसको गुडविल में हिस्सा मिलता है। इसको हम कंपनसेशन भी बोल सकते हैं, एक टाइप की क्षतिपूर्ति मिलती है, इनको कंपनसेशन मिलता है गुडविल में। क्योंकि पुराने पार्टनर का आर्गुमेंट ये रहता है कि भाई तुम्हारे आने से अब हमें प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा, ये हमें कंपनसेशन चाहिए। तो एक टाइप का ये कंपनसेशन ही होता है जो कि नए पार्टनर के द्वारा पुराने पार्टनर को दिया जाता है गुडविल के रूप में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नहीं, ध्यान रखिएगा। अब यदि इसमें ये लाइन ना लिखी होती कि एक्स और वाई गुडविल को विथड्रॉ कर ले रहे हैं तो केवल 2 ही एंट्री हो जाती, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, बस इतना ही एंट्री इसमें करना था। लेकिन इन्होंने लाइन ये और ऐड कर दी कि ये गुडविल को निकाल रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ डेबिट और कर देते हैं, कितने से, 9000 से क्रेडिट तो 9000 से डेबिट, ये गुडविल अकाउंट हो गया खाली और इनके अकाउंट में भर गया। इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने, एक्स के अकाउंट में क्रेडिट हुई 6000 और वाई के अकाउंट में क्रेडिट हुई 3000। लेकिन अभी इनको भी अब खाली करना है क्योंकि लिखा हुआ है, वो निकाल ले जा रहे हैं। अब निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि भाई ये गुडविल जितने से क्रेडिट है, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर देंगे, इनका अकाउंट खाली हो जाएगा। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से क्रेडिट है, 6000, तो 6000 से कर दो डेबिट, ये गुडविल निकल गई इसकी, विथड्रॉ कर ली। और 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, और 2 कैश अकाउंट, कितने से, 9000, 6 + 3 9000। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल नरेशन करना है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुडविल अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। बस इतना ही इसमें करना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट ₹40,000, टोटल एसेट ₹6 लाख, करंट लाइबिलिटीज ₹2,80,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो यहाँ हमको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। 21 का और है, यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, और यहाँ ये 21 का ये और हमने लिख दिया है। तो उन्होंने गुडविल पूछा है हमसे, सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला होता है, डायरेक्ट गुडविल निकलती है। क्या होगा फार्मूला गुडविल निकालने का? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। क्या सुपर प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, हमें गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, और नॉर्मल रेट ये तो गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये तो गिवन है। सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है, तो सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट लेकिन हम निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है? हाँ भाई, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फार्मूला होता है। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट और चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, या इन्वेस्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, इंटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या ये गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी फार्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स 6 लाख रुपीज एंड करंट लाइबिलिटीज 2,80,000। 6 lakh minus 2,80,000, we will get 3,20,000। तो ये हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गई है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो कि अभी आई है 3,20,000 इंटू रेट 10% डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व करेंगे हम, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 32,000। अब हम निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है ही क्वेश्चन में पहले से ही 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 32,000। अब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 32,000। 40,000 माइनस 32,000 कितने का डिफरेंस आएगा? माइनस करेंगे तो अमाउंट प्राप्त होगा 8,000। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, गुडविल आ जाएगी, है ना। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 8,000। नॉर्मल रेट 10% इंटू 100, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट 8,000, नॉर्मल रेट 10 इंटू 100। ये दो जीरो से दो जीरो, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दी। ये 80,000 ये प्राप्त होगा हमको। आंसर गुडविल कितनी आ गई? 80,000। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
A company issued 20,000 equity shares, rupees 10 each, at rupees 12 each. अब कंपनी ने 20,000 शेयर इश्यू किए हैं, एक शेयर 12 रुपए का है, ठीक है, 12 रुपए के हिसाब से इन्होंने इश्यू किए हैं। हालांकि ये जो ब्रैकेट में 10 रुपए बता रहे हैं, ये शेयर की फेस वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच रहे हैं, जो 2 रुपए फालतू ले रहे हैं, 2 रुपए जो पर शेयर 2 रुपए ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जो ले रहे हैं, इससे हम बोलते हैं प्रीमियम। तो पर शेयर प्रीमियम कितना रहेगा? 2 रुपए। अमाउंट्स वर पेड एज फॉलो, एप्लीकेशन पर 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपए हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और प्रीमियम अभी तो बताया था कितना है पर शेयर? 2 रुपए। मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपए प्रीमियम के, ऐसे करके 5 रुपए हैं अलॉटमेंट पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। All the money was duly received. Give journal entries in the books of the company. हमको जर्नल एंट्री करना है इसमें। जर्नल का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टूडेंट फॉर्मेट हमने बना लिया है। कितनी इंस्टॉलमेंट है इसमें? एक एप्लीकेशन की, दूसरी अलॉटमेंट और तीसरी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट है, कितनी एंट्री होंगी? 6। 2 एंट्री एप्लीकेशन पर, 2 एंट्री अलॉटमेंट पर और 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। करते हैं फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे हम? अब यहां हमको देखना है कि कितने शेयर हमने इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं हमने। नंबर ऑफ शेयर्स आप देखिए 20,000 शेयर हमने इशू किए हैं। यहां तो ब्रैकेट में लिखेंगे 20,000 इनटू एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं पर शेयर? 2 रुपए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अमाउंट? 40,000। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। करना है भाई, नरेशन जरूरी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पता है ना होगा ना आपको क्या होती है नरेशन। यहां लिख देना है आपको बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो हर एक इंस्टॉलमेंट पे 2 एंट्री होंगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है एप्लीकेशन, अभी एक ही एंट्री हुई है। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? ये जो एप्लीकेशन अकाउंट में 40,000 रुपए हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्या हो जाएगी? इस अकाउंट को खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर देते हैं इसको। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 40,000। 40,000 से क्रेडिट था, 40,000 से डेबिट हो गया, ये अकाउंट हो गया खाली। और किस अकाउंट में जाके हमें ये अमाउंट भेजना होता है? ये अमाउंट ट्रांसफर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 40,000। नरेशन क्या हो जाएगी? क्या किया है हमने? हमने इस अमाउंट का जो पैसा है, एप्लीकेशन का जो पैसा है, वो हमने ट्रांसफर किया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो 2 एंट्री हमने एप्लीकेशन पे कर ली है। अब 2 एंट्री होंगी अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे करते हैं 2 एंट्री। अब क्या करना है आपको? जहां जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां वहां हमको अलॉटमेंट लिखना है, और ये एंट्री पहले करेंगे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां अमाउंट कितना आएगा आगे तो देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 और अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 5 रुपए। तो यहाँ 5 रुपए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा गलती होने के जो है संभावना यहाँ ज्यादा होती है। अब यहाँ आपको क्या करना है? 5 रुपए तो है अलॉटमेंट पर, लेकिन इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है।
और प्रीमियम का अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाता है, सेपरेट मेंटेन किया जाता है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नीचे ही आता है हमेशा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ध्यान रखना, हमेशा शेयर कैपिटल में प्रीमियम का पैसा नहीं लिखा जाता है, विदाउट प्रीमियम आएगा इसमें। मल्टीप्लाई जो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। प्रीमियम कितना है, 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में हम इशू कर रहे हैं, 2 रुपए का है प्रीमियम, मतलब इस 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम, तो अलॉटमेंट के तो 3 रुपए है। यहां हमेशा ध्यान रखना 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और 20,000 इंटू पर शेयर कितना है प्रीमियम, 2 रुपए का। यहाँ ये कितना आ जाएगा अमाउंट, 60,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 40,000, है ना। और यहाँ डेबिट में कितना आ जाएगा अमाउंट, 1 लाख। यहाँ भी बता देता हूँ, यहाँ 20,000, यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना, 20,000 इंटू 5 1 लाख। इसको अच्छे से समझ लो बेटा, यहीं गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये 60,000 और 40,000 डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट, जितना क्रेडिट है उतना डेबिट। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, है ना। और किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन कमेंट करना पड़ेगा बेटा, तभी मुझे पता चलेगा किस टाइप की वीडियो की आपको ज़रूरत है। ये अब 4 नंबर की एंट्री होगी, हर एक इंस्टॉलमेंट पे 2 एंट्री करना है। अब क्या करना है हमको, ये वाली एंट्री होगी। अब ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये करना है। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट विथ प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा भी लेंगे ना हम, शेयर होल्डर्स को हम छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ 40,000 रुपये टोटल प्रीमियम का पैसा ले रहे हैं, तो पूरे 1 लाख रुपए आएंगे बैंक अकाउंट में हमारे। 1 लाख रुपीस डेबिट में, 1 लाख रुपीस क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ 3rd नंबर की बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए, 2 एप्लीकेशन पर हो गई, 2 एंट्री अलॉटमेंट पर हो गई हैं। अब 2 एंट्री करना है हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। इज वेरी इजी। यहाँ क्या करेंगे, अब जहां जहां हमने अलॉटमेंट लिखा है वहां वहां हमें फर्स्ट एंड फाइनल लिखना है। प्रीमियम नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है ना, प्रीमियम हमेशा बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के साथ चलता है। वैसे लिखा भी इन्होंने, ये देखिए ब्रैकेट में लिख दिया। यदि ये प्रीमियम इसके साथ लिखते ना, तो फिर ये जो प्रीमियम अकाउंट है फिर यहाँ ये फर्स्ट एंड फाइनल वाली एंट्री के साथ आता है। करते हैं इसको। 5th नंबर की एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। बिल्कुल देखिए हम इसी को कर रहे हैं, एंट्री कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस अलॉटमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्पेस मेरे पास यहाँ है नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख सकते हैं हम। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल पर 5 रुपए हैं, इंटू 5 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 1 लाख रुपीस क्रेडिट में और 1 लाख रुपीस डेबिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लास्ट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज डेबिट में और 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक बात आपने नोटिस की, यहाँ जितनी भी इंस्टॉलमेंट की अकाउंट ओपन होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट ओपन होते हैं। जैसे यहाँ एप्लीकेशन अकाउंट ओपन हुआ 40,000 से, अगली ही एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। जैसे प्लस से माइनस कट होते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे प्लस से माइनस कट होते हैं और माइनस से प्लस कट होते हैं, ऐसे ही कॉमर्स में डेबिट से क्रेडिट कट होता है और क्रेडिट से डेबिट कट होता है ना। तो ये जो इंस्टॉलमेंट जितनी भी हैं ये टेम्परेरी होती हैं, ये बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो 40,000 से ये क्रेडिट था, 40,000 से ये एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, ये अकाउंट क्लोज, है ना। अब अलॉटमेंट आप देखेंगे, अलॉटमेंट वाला जो एंट्री है इसमें 1 लाख से डेबिट था अलॉटमेंट अकाउंट और अगली ही एंट्री में 1 लाख से क्रेडिट हो गया, मतलब ये वाली इंस्टॉलमेंट भी टेम्परेरी थी, बंद हो गया ये अकाउंट। ऐसे ही आप देखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख रुपीज से डेबिट था और अगली ही एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो गया। हम ये कह सकते हैं ये इंस्टॉलमेंट जो होती हैं, एप्लीकेशन अकाउंट हुआ, एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल हुआ, ये टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट होती हैं। अल्टीमेटली पैसा जाता कहाँ है? अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और यहाँ भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। इसलिए तो बोलते हैं शेयर इशू करने से क्या क्रिएट होती है? शेयर कैपिटल क्रिएट होती है और डिवेंचर इशू करने से डिवेंचर बढ़ते हैं। डिवेंचर लाइबिलिटीज होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, डिवेंचर और शेयर में कोई फर्क नहीं है भाई, उसमें भी ऐसे ही एंट्री होती है, बस जहां जहां हम शेयर्स लिखते हैं वहां वहां हम परसेंट डिवेंचर लिख देते हैं। अब देखते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद, 22 के बाद है 22 का, और ये भी कंपनी से ही है क्वेश्चन। अ कंपनी issued 25,000 equity shares of ₹10 each on which the amount was payable as follow। एप्लीकेशन पे ₹2 है, अलॉटमेंट पर ₹4 है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। अब देखिए हमने एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए बुलवाई थी? 25,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने 25,000 शेयर इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव हो गई? 30,000। मतलब हम ये कह सकते हैं 5,000 ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। इस कंडीशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में हम जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन बुलवाते हैं उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं। जैसे मान के चलो यदि इसमें ऐसा होता 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बुलवाते और एप्लीकेशन आती 20,000 शेयर्स के लिए, तो हम कहते हैं शेयर अंडर सब्सक्राइब हुए, ठीक है। और 25,000 शेयर्स हमने इसी की और 25,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई, तो फिर ना तो अंडर सब्सक्राइब ना ओवर सब्सक्राइब। लेकिन यहाँ 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। अब आगे लिखा है द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो जो भी एक्सेस अमाउंट हमको प्राप्त होगा, हमें उस पैसे को रिफंड नहीं करना है, हम उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो जर्नल एंट्री करना है, इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री होंगी। 2 एंट्री एप्लीकेशन पर, 2 एंट्री अलॉटमेंट पर और 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। चलिए फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मेट हमने बना लिया है। फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां आप देखिए कितने शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन बुलवाई है? 25,000 शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर हमें रिसीव हो गई? 30,000। अच्छा, जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, फ्री में तो अप्लाई किया नहीं होगा, पैसे दिए होंगे, क्योंकि हमने बोला भी है कि एप्लीकेशन पे ₹2 हमको चाहिए पर शेयर। इसको जितने शेयर खरीदना है खरीद लो। टोटल हमारे पास 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है
पर शेयर 2 रुपये मिले होंगे। तो बताइए टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी हमको? 60,000। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 25,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 30,000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अप्लाई फ्री में नहीं होता है। यहाँ जो हम लिखेंगे 30,000 इंटू एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, तो 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करके ये आ जाएगा 60,000। ये 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन चेंज नहीं होगी, एक बार आप याद कर लीजिए। ये शेयर्स में भी वही चलेगी और डिवेंचर में भी वही चलेगी। बस इतना लिखना है, डिवेंचर होता तो बीइंग, वहां भी वही चल जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहाँ अमाउंट 60,000 आएगा। अब अगली एंट्री क्या होगी? अभी तो बताई थी, इसके पहले ही हमने क्वेश्चन किया है। इंस्टॉलमेंट जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट, क्योंकि ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती हैं ये टेम्परेरी, इनके अकाउंट टेम्परेरी ओपन होते हैं, है ना। तो इसको जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर देंगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा 60,000 से। और क्या लिखेंगे हम? 2 कौन से शेयर हैं? इक्विटी शेयर हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 से एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था, 60,000 से हमने डेबिट कर दी। अब यहां ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। अब हमें भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, क्योंकि जितने हमने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बुलवाई है, हम उतने ही शेयर्स का हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर्स का हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। और मांगने वाले तो 30,000 शेयर्स हैं, जबकि हम दे सकते हैं केवल 25,000 शेयर्स। मतलब कितने ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 5,000 शेयर्स। अब 5,000 शेयर्स के लिए जो ज्यादा एप्लीकेशन आई है, हमें इनको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। जितने शेयर्स हैं उससे ज्यादा बेच ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने अप्लाई किया होगा, अप्लाई तो इन्होंने भी किया होगा, इन्होंने भी 2 रुपए दिए होंगे। मतलब टोटल इनसे 10,000 रुपए, मतलब एक्सेस अमाउंट कितना है? एक्सेस अमाउंट जो है ना वो 10,000 है। और ये बोल रहा है एक्सेस अमाउंट को हमें रिफंड नहीं करना है, हमें इसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। अब एडजस्ट कैसे करना है भाई? जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्होंने सारे पैसे तो दिए नहीं है। 10 रुपए के शेयर है, 10 में से केवल अभी 2 रुपए दिए हैं एप्लीकेशन के। हम ये बोलेंगे भाई अलॉटमेंट के भी पैसे दोगे आप, अगली इंस्टॉलमेंट आने वाली है, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल पर भी आप पैसे दोगे, तो आप पैसे एडजस्ट करवा लो। अलॉटमेंट पर आप कुछ पैसे कम दे देना, जितना भी बने उसमें से आप 10,000 रुपए कम दे देना। इसी को बोलते हैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर। लिखा भी है क्वेश्चन में क्लियर, जो एक्सेस अमाउंट रहेगा एप्लीकेशन पर विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, है ना। एक तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, यहां नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? जितने अलॉटमेंट करने की पावर है। अलॉटमेंट करने की पावर तो हमारे पास 25,000 है, तो यहां तो हम लिखेंगे 25,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितने हैं? 2 रुपए। यहां 2 रुपए हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा? ये 50,000। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। लेकिन ये रूल्स तो यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। 60,000 से तो डेबिट है, लेकिन क्रेडिट हो रहा है 50,000। बैलेंस मिसमैच किस साइड अराइज हो रहा है? क्रेडिट साइड। यहां लिख दें हम 10,000, अब हो जाएंगे 60,000। अब ये कौन सा पैसा है? ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर, तो सिंपल यहां हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस इतना ही अलग है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है बेटा, फुल लिखना है अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी का जो हमने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं। बस यहां आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा, है ना। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल करना है। अब हमको क्या करना है? 2 एंट्री तो हो गई हमारी एप्लीकेशन पर, अब 2 एंट्री होंगी अलॉटमेंट पर। प्रीमियम तो है नहीं इसमें, तो ये तो और आसान है। तो अब क्या करेंगे हम? जहां जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां वहां अलॉटमेंट लिख देना है, ठीक है। अब लेकिन ये वाली एंट्री पहले होगी, 3rd नंबर की एंट्री। क्या लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नहीं आएगा, ये तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी इसलिए, है ना। अब हमें अमाउंट यहाँ कितना लिखना है ध्यान रखना। अब भूल जाना कि आप 30,000 शेयर्स हैं, अब 25,000 ही ध्यान रखना है, 25,000 शेयर्स ही आपको ध्यान में रखना है। 25,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 4 रुपीज, 4 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट रिसीव होगा 1 लाख, 1 लाख रुपीज डेबिट में और 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब नंबर 4, इस अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा हमारा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या बोला था, इंस्टॉलमेंट जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट होना ही चाहिए। तो टू इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां ध्यान दीजिए, बस यहां और उसके बाद तो फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने बोला कि देखो भाई 1 लाख रुपए बन रहा है, 1 लाख रुपए दे दो आप, जिन लोगों ने 25,000 शेयर्स खरीदे हैं। अब उनका आर्गुमेंट ये रहेगा, भाई 1 लाख क्यों दें हम, कुछ पैसा आप हमारे एडवांस रखे हैं, बिल्कुल 10,000 रुपए हम एडवांस रखे हुए हैं। अब 10,000 हम एडवांस रखे हैं, क्या हमको ये 10,000 मिलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि हम भाई एडजस्ट कर लेंगे पैसा आपका, अलॉटमेंट पे आप पैसे 10,000 कम दे देना है, इसी का मतलब ही तो होता है एडजस्टमेंट। तो हमको 10,000 रुपए कम मिलेंगे, कितना पैसा हमें मिलेगा बताइए, बैंक अकाउंट में हमको पैसा रिसीव होगा 90,000, ठीक है, 90,000 डेबिट में, और यहाँ भी कितना 90,000। अच्छा मैं बार बार बोलता हूँ इंस्टॉलमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो 1 लाख रुपीज से डेबिट है, लेकिन 1 लाख से तो ये क्रेडिट हुआ ही नहीं, हो गया भाई, 10,000 से तो हम पहले से करके क्रेडिट करके बैठे हैं ना, जितने से क्रेडिट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट हो चुका है ना। अब एप्लीकेशन पर 2 एंट्री हमने कर ली है, अलॉटमेंट पर 2 एंट्री कर ली है, अब करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फिफ्थ नंबर की एंट्री करेंगे हम, जहां जहां अलॉटमेंट लिखा है वहां वहां हम लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब किसी का नहीं रखे हम एडवांस पैसा, ठीक है, सारा पैसा एडजस्ट हो चुका है। 25,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल पर 4 रुपये, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा अमाउंट, 1 लाख रुपीज डेबिट में, और ये 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। अब इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम रिसीव करेंगे, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे हम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1 लाख रुपीस डेबिट में और 1 लाख रुपीस क्रेडिट में। जनरल का टोटल लगा दीजिएगा आप दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट का। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 23 है, क्वेश्चन नंबर 23। A and B are partners in the ratio of 3:1 with capital of rupees 10,000 and rupees 8,000.
According to partnership deed, he will get an annual salary of rupees 2000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. The net profit of the firm before above adjustment is rupees 8000. The drawings of A and B are rupees 2000 and rupees 1500 respectively. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं हम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है और साथ में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना के रखा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा, यही इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, एक्सपेंस या लॉस डेबिट में, इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट में। ये प्रॉफिट है इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। कितना है प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट। अबव एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल पर इंटरेस्ट सैलरी वगैरह ये सब एडजस्टमेंट होते हैं। इनके पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है 8000 रुपीज। तो इस 8000 को यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमें क्या क्या पार्टनर को देना है, अब ये बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड जो है उसके अनुसार बी को सैलरी मिलेगी और एनुअल सैलरी लिखा है। एनुअल सैलरी मतलब हम कह सकते हैं टोटल पूरी 12 महीने की सैलरी, तो एनुअल सैलरी बोला जाता है। तो सैलरी किसको मिलेगी, बी को। तो यहाँ हम लिखेंगे ये एक्सपेंस फर्म के लिए है ना, एक्सपेंस यहाँ आएंगे और इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। तो लिखेंगे टू बी सैलरी कितनी है बी की सैलरी, एनुअल सैलरी 2000 है, बी को सैलरी 2000 मिलती है, तो ये 2000 रुपये हमने इसको सैलरी के दे दिए हैं, है ना। और अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पार्टनर के या फर्म के, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। यदि आप सोचोगे कि सर सैलरी तो पार्टनर को मिलती है तो उसके लिए इनकम है, तो भाई 11th में आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर अलग और पार्टनरशिप फर्म अलग, और हम अकाउंटेंट पार्टनर के नहीं हैं, हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हैं। इसलिए हमें जो भी सोचना है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो हमारे लिए तो एक्सपेंस होगा, इसलिए डेबिट साइड है ना। पार्टनर के लिए जरूर इनकम होगा लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। चलो सैलरी हमने दे दी है बी को, और देखते हैं क्या लिखा है पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट द रेट 6% पर एनम। कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर है ए और बी, है ना। तो यहां हम देखते हैं ए की कैपिटल कितनी है, तो विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000 एंड 8,000, 10,000 ए की कैपिटल है, तो यहां लिखेंगे हम 10,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 600। ऐसे ही बी को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, बी की कैपिटल कितनी कितनी है 8,000, तो यहाँ 8,000 इंटू कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है 6%, परसेंट कैसे निकालते हैं, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 480। टोटल आईओसी कितना हो जाएगा, टोटल आईओसी हमारा हो जाएगा 600 और 480, ये हो जाएगा 1080 रुपीज। कैपिटल पे इंटरेस्ट भी हमने दे दिया है, और क्या देना है देखते हैं। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो ये बता रहे हैं, ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी, ये ड्राइंग्स दे रखी है 2000 रुपीज ए की ड्राइंग्स है और 1500 ड्राइंग्स बी की है। तो ड्राइंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता नहीं है, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप मुझे कमेंट करें ठीक है, या व्हाट्सएप
का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, फॉर्मेट वाली जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें ड्राइंग्स नहीं आता, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरूर आता है, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम होती है। तो इंटरेस्ट तो दिया नहीं है ड्राइंग्स का, आप देखेंगे ड्राइंग्स अलग होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग होता है। जैसे कैपिटल अलग होती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट अलग होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने पर आप देखिए किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो टोटल तो भाई क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ 8,000 है और यहाँ अभी केवल ये 2,000 और 1,080 रुपीज़, मतलब इनकम या प्रॉफिट ज़्यादा है हमारा। यहाँ जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ भी हमको 8,000 लिखना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है सर 8,000 है नहीं है, करना ही पड़ेगा भाई, डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। यहाँ तो 8,000 है और यहाँ कितना है 2 + 1, ये हो जाएगा 3,080 रुपीज़। हम क्या करेंगे, इस 8,000 में 3,080 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमको अमाउंट प्राप्त होगा 4,920, 4,920। अब तो हो जाएगा टोटल बराबर, अब आप टोटल करके देख लो 8,000 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है 4,920, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये किस रेशो में बढ़ता है डिविजिबल प्रॉफिट, 4,920 ये बटेगा 3:1 के रेशियो में बांट देते हैं इसको हम। और ये ट्रांसफर कहाँ होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, और ये बी। 4,920 को हम 3:1 में बांटेंगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा प्रॉफिट, ए के हिस्से में आएगा 3,690, 3,690, और बी के हिस्से में आ जाएगा 1,230। आप चाहें तो वर्किंग नोट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, मैं बता देता हूं कैसे आया ये वर्किंग नोट। यहां हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले देखते हैं ए के हिस्से में कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना था 4,920, यहाँ 4,920 इंटू प्रॉफिट कितना 3:1, 3:1 का मतलब इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4, इनको ऐड कर देते हैं। 3:1 मतलब इनको ऐड करेंगे, 3 + 1 4, मतलब 4 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े में से 3 टुकड़े ए के और 1 टुकड़ा बी का, है ना। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर हमको अमाउंट प्राप्त होगा 3,690 रुपीज़, ये ए के हिस्से का प्रॉफिट है। ऐसे ही बी के हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे, 4,920 इंटू 1/4, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर अमाउंट प्राप्त होगा 1,230 रुपीज़। ऐसे करके प्रॉफिट को बांटा जाता है, वैसा ही हमने यहाँ लिख लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है, एप्रोप्रिएशन के साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हमने फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस डीडी। यहाँ क्या लिखा जाता है, पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन्हें कितनी कैपिटल लगाई है 10,000, तो यहाँ ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, ध्यान रखना, बीडी है ना, ब्रॉट डाउन, और सीडी जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। बीडी को हमेशा, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको बीडी से प्रेजेंट किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस को सीडी से। यहाँ 10,000 है ए की कैपिटल, और बी की कैपिटल कितनी है 8,000, तो यहाँ ये 8,000 सबसे पहले हमको ये लिखना ही होता है। इसके बाद कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, सारा का सारा कॉपी पेस्ट करना है। तो जो डेबिट साइड है ना, वो क्रेडिट साइड लिख देना है। तो सैलरी है किसको मिली थी, बी को, क्या लिखेंगे, ये इनको ट्रांसफर कर देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक अकाउंट का जो आइटम होता है वो दूसरे अकाउंट में जाएगा, हमेशा अपोजिट साइड ही जाएगा। जैसे सैलरी किस साइड है, यहाँ डेबिट साइड, यहाँ ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय सैलरी
किसको मिली थी सैलरी? देखिए, आप देखेंगे सैलरी है बी को, है ना? कितनी है सैलरी? 2000। तो 2000 रुपये सैलरी बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये 2000 हमने लिख दिया है। इसके बाद फिर और देखते हैं और क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट तो दोनों को मिला था, ए को मिला था 600 और बी को मिला था 480। यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 600 मिला था किसको? ए को, और 480 बी को। और क्या था? और इनको प्रॉफिट में भी तो हिस्सा मिला था। प्रॉफिट में हिस्सा ये देखिए, प्रॉफिट में हिस्सा ए को मिला था 3690 और बी को मिला था 1230। तो इसको ए का हिस्सा लिख देते हैं हम, कितना? 3690। यहाँ लिखेंगे हम 3690 और 1230 ये बी का है। अच्छा, लॉस में हिस्सा होता तो फिर वो डेबिट साइड आता, और फिर एप्रोप्रिएशन भी फिर यहाँ नहीं लिखते, फिर उसके साइड क्रेडिट साइड लिखते, है ना? किस अकाउंट से चल के आया है ये बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पर भी बेटा मैंने वीडियो बनाई है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की कितनी मेथड होती हैं। दो मेथड होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, है ना? आप मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है आपका? ये प्रॉफिट है, ठीक है? इसके अलावा और क्या ट्रांसफर होगा? इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, ड्राइंग्स जरूर दिया हुआ है भाई, आप देखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जरूर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है पार्टनर की, इसलिए उसको डेबिट साइड लिखा जाता है। तो ये 2000 किसकी ड्राइंग्स है? ए की, यहाँ 2000 लिखेंगे। और 1500 किसकी ड्राइंग है? बी की, यहाँ लिखेंगे 1500 और यहाँ लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। अब हमको क्या करना है? अब हमको बैलेंसिंग कर देना है। तो बैलेंसिंग करेंगे, सबसे पहले ए की बैलेंसिंग करते हैं। 10,600 और 3,690, इनको टोटल करने पर अमाउंट प्राप्त होगा, वह होगा 14,290। टोटल तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ 14,290 यहाँ लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम इसमें से 2000 माइनस कर देंगे। तो 2000 माइनस करने पर कितना अमाउंट रिसीव होगा हमको? होगा 12,290। ऐसा ही बी के साथ करेंगे, बी का टोटल लगाएंगे, तो बी का टोटल कितना आ जाएगा? 8,000, 2,000, 480 और 1,230, ये हो जाएगा 11,710। और यहाँ भी लिखेंगे 11,710। इसमें से 1500 माइनस करेंगे तो अमाउंट हमको प्राप्त होगा, 1500 माइनस करने पर 10,210 कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस डी, और नीचे डबल लाइन ड्रॉ करना जरूरी है बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, समझा है ना? फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप बेटा कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 2024 पेपर जो हुआ था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का। ये और में है, गारंटी वाला है भाई, गारंटी वाले भी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है। A, B and C are partners in a firm in the ratio of 5:3:2. A personally guaranteed C that his share of profit after providing interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than rupees 22,500. The capital of A, B and C were rupees 1,20,000, rupees 75,000 and rupees 60,000. The profit of the firm before
बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 1,19,250, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। केवल इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है। फॉर्मेट बना लेते हैं हम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने ये फॉर्मेट बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है फर्म का प्रॉफिट? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 1,19,250। यहाँ हम कितना लिखेंगे? 1,19,250। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ए बी सी। अब ए ने गारंटी दी है पर्सनली सी को। तो कैसे दी है गारंटी कि भाई जो प्रॉफिट रहेगा ना, उस प्रॉफिट में कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद भाई तुझे 22,500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है सी से। ध्यान रखना, यहाँ बी ने कुछ नहीं बोला है। बी ने बोल दिया कि भाई टच भी नहीं कर देना मेरे हिस्से को, मैं किसी को कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी को, भाई तू जो है तुझे फर्म में इतना हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, 22,500, है ना। तो हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले ये जो फर्म का प्रॉफिट इसको रिकॉर्ड किया, कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हिस्सा कितना आ रहा है ए बी और सी का। यदि सी को 22,500 मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यदि सी को 22,500 रुपए से कम मिला, जितना कम मिलेगा कौन देगा भाई इसको? सी को, ये देगा, क्योंकि ए ने ही पर्सनली गारंटी दी है सी को। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, तीनों पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या क्या है? ए बी सी। ए बी और ये सी। हम करते हैं, यही हम फर्क नोट करने की जरूरत नहीं, यही बता देते हैं। ए की कैपिटल कितनी है? द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, ए की कैपिटल है 1,20,000। यही हम बता देते हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, ये लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। 10% कितना आ जाएगा? 12,000। ऐसे ही बी की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे, बी की कैपिटल कितनी है? 75,000। तो यहाँ 75,000 इंटू 10% कितना आ जाएगा? 10% निकालना हो तो बड़ा आसान, एक जीरो पीछे से हटा दिया करें, 7,500। ऐसे ही सी की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो सी की कैपिटल कितनी है? 60,000। यहाँ ये 60,000 हमने लिखे, इंटू 10%, एक जीरो हटा देंगे, कितना आ जाएगा इसका? 6,000। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पर अमाउंट रिसीव होगा 25,500। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हम बांटेंगे और उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले है तो हम निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट है कितना। हम डिविजिबल प्रॉफिट पता करेंगे आगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मान लें 19,250 में 25,500 इनको माइनस कर देंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। यहां लिख देते हैं हम वर्किंग नोट, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1,19,250 माइनस कितना दिया है कैपिटल पर इंटरेस्ट? 25,500। 25,500 माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त होगा 93,750। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ये डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे हम? 5:3:2 में। 5:3 और 2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनर कौन सा, ए। ए के हिस्से में कितना आएगा प्रॉफिट, 93,750 इंटू 5, तीनों को ऐड करते हैं, 5 + 3 8 + 2 10, तो टोटल 10 टुकड़े होंगे। 10 टुकड़े में से 5 टुकड़े ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो से हमने ये जीरो कट कर दी है। 9375 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट रिसीव होगा हमको 46,875। अब ऐसे ही हम निकालते हैं बी के हिस्से का प्रॉफिट। बी को भी डिविजिबल प्रॉफिट में 93,750 इंटू 3, 3 रिप्रेजेंट करता है बी को और 2 रिप्रेजेंट करता है सी को, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। ये जीरो से ये जीरो हम कैलकुलेट कट कर देंगे और 9375 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट रिसीव होगा 28,125। ठीक है, अब सी का हिस्सा देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट में। 93,750 इंटू हिस्सा कितना है 2/10, ये जीरो से ये जीरो हमने कट कर दी। अब तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 18,750। अब ये प्रॉफिट में हिस्सा है इनका, तो ए का हिस्सा आप देखेंगे, ए का प्रॉफिट में हिस्सा है 46,875, बी का प्रॉफिट में हिस्सा है 28,125 और सी का हिस्सा है 18,750। अब बताइए सी को कितने की गारंटी मिली थी, सी को गारंटी मिली थी 22,500, इससे कम नहीं मिलेगा इसको हिस्सा, लेकिन यहाँ तो इसको कम मिल रहा है। अब इतने की डेफिशिएंसी अराइज हो रही है तो हम डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए था 22,500, लेकिन मिला कितना 18,750। कितना कम मिला है, ये मिला है 3,700, इतने की डेफिशिएंसी है। अब ये कौन देगा भाई इसको, सी को, 3,750 रुपये कम मिल रहे हैं ना भाई, जिसने गारंटी दी थी, और गारंटी किसने दी थी, ए ने। क्या मतलब ए के पैसे कटेंगे भाई, ए के जो पहले हिस्से आ रहे, पहले ए के हिस्से में आ रहा था 46,875, अब इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए के हिस्से में पहले कितने आ रहा था 46,870। अब इसका प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा क्योंकि इसको पैसे देने पड़ेंगे सी को। यहाँ लिखेंगे 30 डेफिशिएंसी, कितने की डेफिशिएंसी है 3,750। ये अमाउंट माइनस कर देंगे, माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त होगा 43,125, ये रहेगा अब इसका प्रॉफिट में हिस्सा। बी का, बी का तो भाई कोई कठिनाई नहीं है, जो हिस्सा उसका जो आया था एक्चुअल वही इसको मिलेगा क्योंकि उसने तो गारंटी दी नहीं थी 28,125। यहाँ भी लिख देंगे हम 28,125 से ही सी का और पता कर लेते हैं। गारंटी वाले क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। अब सी का कितना था आया था वैसे एक्चुअल, तो इसको मिला था 18,750। 3,750 इसको किससे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे ए से। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम ए। अब इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा अमाउंट 22,500। अब हम दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, ये इक्वल ही आएगा 1,19,250। यहाँ भी 1,19,250। अगले वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगले पार्ट में हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।
इसलिए इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम जल्द ही पार्ट 4 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।